सूरज एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में वॉचमैन का काम करता था। वहाँ से मिलने वाले तनख्वाह सिर्फ नाम की ही थी, इसीलिए उसकी जिंदगी मुश्किलों में ही गुजरती थी। उसकी इतनी छोटी सी जिंदगी होने के बावजूद वो कभी दूसरों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटता था। कितने भी काम क्यों ना हो, कितनी भी थकान क्यों ना हो, घर लौटकर मेरे बेटे को देखते ही सब ठीक हो जाता है और थकान भी महसूस नहीं होती। जल्दी घर लौट जाना चाहिए। ये कहकर घर जाते वक्त सूरज के सामने एक कुत्ता आकर जोरों से भौंकने लगता है। फिर से आ गए तुम। मैंने उस दिन ऐसे ही कुछ बिस्किट डाल दिए थी और तुम रोज मेरे पीछे कर रहे हो। ठीक है, अब आ ही गए हो तो ये खा लो। मैं आज अपने बेटे से मिलने की जल्दी में हूँ। ये कहते हुए उस कुत्ते सर पर हाथ रखकर उसे खाने के लिए कुछ बिस्किट्स डालकर घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में बहुत भूख लगी है। मेरे पास जो 2 बिस्किट थी वो उस कुत्ते को दे दी है। इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। घर पहुँचकर पेट भर खाना होगा। आखिरकार कुछ देर बाद सूरज घर पहुँचता है। भूखा रहने की वजह से घर पहुँच जाते ही पहले रसोई में जाकर उसकी पत्नी ने खाने के लिए क्या बनाया ये देखता है, लेकिन वहाँ पर सारे बर्तन खाली थे। खाली बर्तन देखते ही सूरज का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। तभी उसके बेटे के रोने की आवाज आने लगती है उसे। तभी देवी, देवी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम इतनी जोरों से रो रहे बच्चे को चुप करवाने का समय तक नहीं है। ये कहते हुए गुस्से में जाकर कमरे में देखा तो देवी बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और बच्चा उसके बाजू में बैठकर रो रहा था। वो देखकर देवी, ये क्या हुआ देवी, तुम्हें इतनी बीमार कैसे हुआ? आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं उठने की कोशिश कर रही थी जी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, इसीलिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है। मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ देवी। हर रोज सारा काम वक्त पर करने वाली नहीं किया है तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी। ये सोचे बिना मैं तुम पर चिल्लाया। तुम्हें मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए बच्चे को अपने पास बिठा लेता है सूरज। बच्चे को चुप करने के लिए दूध गर्म करके उसे देकर सुलाता है। उसके बाद वही खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाता है। अगले दिन सुबह सुनिए, मेरी सांसें काफी फूल रही है। मैं अब सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मुझसे और नहीं होगा। हॉस्पिटल जाते हैं जी। वो बातें सुनकर काफी घबराते हुए हॉस्पिटल लेकर जाता है सूरज, लेकिन काफी सारे पेशेंट्स होने की वजह से सूरज के कितना कहने पर भी कोई उसकी मदद नहीं करते। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वो सांस भी नहीं ले पा रही है। दया करके मेरे पत्नी को क्या हुआ है देखिए साहब जी। आपका ऊपर वाला भला करेगा। नर्स, बिना अपॉइंटमेंट के लोगों को अंदर क्यों आने दे रहे हो? यही हमें परेशान कर रहे हैं। जाओ भाई, पहले अपॉइंटमेंट लेकर पैसे बांधो। बच्चे को देवी के हाथ में देकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए भागता है सूरज, लेकिन सांसें नहीं चलने की वजह से परेशान हो रही देवी बच्चे को लेकर और बैठ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अचानक से नीचे गिर जाती है। उसे देखकर सूरज फिर से उसके पास भाग कर आता है। देवी, क्या हुआ है? थोड़ी देर सब्र करो, मैं अभी अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ, तभी ये लोग अंदर जाने देंगे हमें। मुझे और नहीं होगा जी। बच्चे का ख्याल रखना और खुद का भी ख्याल रखना आप। ऐसे कहते हुए बात करते हुए अपनी आखिरी सांसें छोड़ देती है देवी। वो देखकर जोरों से रोने लगता है सूरज। देवी,
तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे बिना मैं और मैं बच्चे कैसे रह सकते हैं देवी? शादी करते वक्त तुमने मुझसे वादा किया था ना कि जिंदगी भर साथ निभाओगी। अब ऐसे बीच में छोड़ क्यों चली गई तुम मुझे? ये कहकर रोने लगता है। उसे देखकर आसपास लोगों को भी काफी दुख होता है। तब वहाँ पर एक नर्स आकर, हमारे रूल्स को बाजू में रखकर अगर हम तुम्हारी पत्नी का ट्रीटमेंट करते तो शायद वो बच सकती थी। हमें माफ कर दीजिए। जो हुआ उसे को ठीक नहीं कर सकते हैं। अब इन्हें लेकर जाइए। सूरज और कुछ कह नहीं पाता, इसीलिए देवी को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाता है। लेकिन वो लोग हजारों में पैसे मांगते हैं। उतने पैसे देने की हासियत नहीं होने की वजह से बच्चे को एक कपड़े से सामने बांधकर देवी को लेकर अपने कंधे पर डालकर जाता है। अंतिम कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पर गया तो अंतिम क्रियाकर्म के लिए यहाँ पर जगह खाली नहीं है। वैसे भी पूजा के लिए खर्चा भी होगा। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम वो पैसे नहीं दे पाओगे। जाओ जाओ यहाँ से। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आने वाली परिस्थिति में रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर देवी को बाजू में डालकर उसके पास बैठता है। इंसानियों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रही। जिंदा लोगों को तो वैसा ही इज्जत नहीं देते हैं। कम से कम मरे हुओं को भी सुकून से एक अंतिम यात्रा करने तक भी नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं ऊपर वाले? देवी को ऐसे अकेला छोड़कर जाना ही मेरी किस्मत है क्या? ये कहकर दुखी हो रहे सूरज के पास वो कुत्ते का बच्चा आता है, क्योंकि सूरज उसे हर रोज बिस्किट डालता था। वो आकर सूरज को उसका शर्ट पकड़कर खींचने लगता है। वो कुछ कहना चाह रहा है। ये सोचकर सूरज उसके साथ जाता है। आ रहा हूँ, रुको। कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हो मुझे? मेरी पत्नी मर गई है और मेरा बच्चा भूख के वजह से रो रहा है। तुम बीच में आकर लेकर जा रहे हो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे उस कुत्ते के साथ बात कर रहा था सूरज। इतने में वो कुत्ता सूरज को पास वाले एक जंगल में लेकर जाता है। वहाँ पर एक सूखा हुआ और टूटा हुआ पेड़ को दिखाता है। वो सब देखकर, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अब समझ में आ गया है। तुम कितने विश्वास कुत्ते हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए तुम भी मेरी मदद कर रही हो। तुम्हारे जितने इंसानियत अगर इन इंसानों में होती तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती और मेरी साथ होती। ये कहकर रोते हुए उस कुत्ते को गले लगा लेता है सूरज। उसके बाद उस टूटे हुए पेड़ की लकड़ियों को इकट्ठा करके देवी का अंतिम कार्यक्रम वहीं करता है। उसके बाद अपने बेटे को और उस कुत्ते को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है सूरज।